लेकिन कांग्रेस वो पार्टी में गलत चले गए। हाथ का पंजा। हाँ, जनता किसी को भी हरा दे तो जनता किसी को भी जिता दे। किसी भी सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला मुझे तो नजर नहीं आ रहा। कि सीट में बहुत टफ फाइट है, हो सकता है माया सिंह चुनाव हरा भी दें। पेप्टे टाइम मध्य प्रदेश समाचार में इस समय हम ग्वालियर पूर्व की विधानसभा क्षेत्र में खड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग लगातार समोसे कचौड़ी के चटकारे ले रहे हैं, चाय के मज़े ले रहे हैं और ऐसे में हम इसी चटकारे के बीच में चुनावी चटकारे की चर्चा भी करेंगे कि आखिरकार चुनाव में क्या माहौल चल रहा है, जनता के बीच में क्या लग रहा है कि हवा आखिरकार किसकी है। जी, क्या नाम है आपका? हेमंत शर्मा। शर्मा जी, बताएं क्या स्थिति चल रही है आपके विधानसभा क्षेत्र में? भारतीय जनता पार्टी का माहौल चल रहा है यहाँ तो। क्या वजह है, किस वजह से लेकर? वजह ये सामने देख लो आप, ये जो रोड है ये पूरे मतलब आप ये मान लो मध्य प्रदेश में इकलौती रोड बनी है। ये रोड इतना बेहतरीन काम पार्टी ने किया है और मोदी जी की योजना है महत्वाकांक्षी और एक काम के बल पे काम अच्छा काम किया पार्टी ने। काम था क्योंकि पूर्व में मंत्री रही हैं वो, नगरीय प्रशासन मंत्री थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ विकास किया था। गोविंदपुरी वाली सड़कें, ये वाली सड़कें जो अपना, और आपको विकास देखना है, एक मिनट, ये सीपुरी वाली रोड, माने आप ये कहिए कि उन्होंने बहुत विकास किया था जब वो नगरीय प्रशासन मंत्री थी तब। अच्छा, ये जो आपके दूसरे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, एक समय पर ये भी जो है भारतीय जनता पार्टी में रहे और अब कांग्रेस से फाइट कर रहे हैं, तो क्या छवि है मार्केट में, ये बदलाव को लेकर क्या बातें होती हैं? नहीं, भाई साहब का स्वभाव ठीक है, सतीश भाई साहब का मिलनसार भी हैं, लेकिन कांग्रेस वो पार्टी में गलत चले गए। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ रीतियाँ विकास विहीन पार्टी है। व्यक्तिगत सतीश भाई साहब का अच्छा व्यवहार है, अच्छे व्यक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात मैं कहूँ तो वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना अच्छा नैतिक व्यक्ति बनाया है। अब वो दूसरे दल में ये तो सबकी स्वतंत्रता रहती है कहाँ काम करना है, लेकिन व्यक्तिगत वो ठीक है, उनका दल ठीक नहीं है। दल पूरी तरह उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। तो दल नहीं एक्सेप्ट कर पाया है, लेकिन अगर व्यक्ति अच्छे हैं तो उस लिहाज से आदमी दल को देखकर वोट करेगा या व्यक्ति को देखकर? नहीं, मतलब दल का जो मतलब मेरा कहने मतलब ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो आप देख रहे हो कि आज राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और स्टेट लेवल पे अच्छे काम कर रही है, और कांग्रेस का आपको मालूम है क्या स्थिति है अभी। तो अभी जो सतीश भाई साहब की आप कह रहे हो, नो डाउट बहुत बढ़िया प्रत्याशी हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो वर्तमान में स्थिति है वो माया सिंह के पक्ष में बहुत बढ़िया माहौल है। जी, क्या नाम है आपका? ब्रजेश। क्या खिला रहे हैं? बेड़े गरम गरम। अच्छा, ओ दुकानदारी बढ़िया चल रही है? अरे ऊपर वाले की कृपा। क्या खास है आपकी दुकान में? बेड़े समोसा सब खास है, सारी चीजें। हाँ। और चुनाव में क्या खास चल रहा है? हाथ का पंजा। हाँ। तो लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा ने बहुत विकास कराए हैं, डबल इंजन की सरकार क्या वगैरह। पता, अब महंगाई इतनी है। हाँ। अब एक बार नई तो बन के देखे, हाँ। पुरानी तो बहुत जेल ली, अच्छा, नई तो आए, मतलब बदलाव की बयार और चल क्या? रही है। और क्या, अब उनको कहना है कि माया सिंह जीत रही है यहाँ से। कोई पता है क्या? वो तो एक जुआ है, एक तरह का, कौन सा कब आएगा। कुछ लोग और हैं हमारे साथ। क्या नाम है भाई साहब? नाम ही नहीं है, बताना नहीं। अच्छा भैया, क्या नाम है? मेरा नाम आकाश है। क्या करते हैं आकाश? मेरे गवर्नमेंट जॉब है। मैं तो नाश्ता के लिए आया था, इसलिए मेरे साथ में भैया आए हैं। जी, क्या लग रहा है आपको माहौल? माहौल तो ठीक ठाक है, पर मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल। जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम शिवम मौर्य है। हाँ, शिवम, क्या स्थिति है? सीधे को ये तो जनता तय करेगी, जिसने ऐसा कार्य किया है उसी को जिताने का काम करेगी, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। क्या लगता है किसने काम किया है, किसने नहीं किया? जो जनता को जो भी लगे जिसने काम किया हो, मेरा कहने का मतलब ये। आपका भी एक अपनी राय होना चाहिए कि मतलब नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, मैं व्यक्ति का नाम नहीं आपसे पूछूंगा। मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ कि जो इतने सालों से जैसे सरकार रही, उसके विकास कार्यों को लेकर कितने संतुष्ट सरकार रही है, समय समय पे सबने अच्छा काम किया और मेरे को लगता है आगे भी करती रहेगी। तो हर सरकार ने अच्छा किया, तो फिर तो ये नहीं, देखो ये तो जनता के ऊपर है, जनता किसी को भी हरा दे तो जनता किसी को भी जिता दे। चलिए, तो जनता। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। हाँ, जी जी जी। भाई साहब, क्या नाम है? अरे नहीं, अपनी कर पाए। कुछ तो चर्चा करेंगे भैया, क्या कहेंगे? केवल मज़े लेंगे चाट के। तो चाट समोसों के मज़े लिए जा रहे हैं और जो बातचीत है
दादा से भी बात करेंगे, लगातार दुकानदारी में व्यस्त है। क्या नाम है दादा? हो गया, नाम बताइए, क्या नाम? नाम था मेरा। क्या स्थिति है आपके विधानसभा क्षेत्र में? अरे तो कुछ जानते नहीं। अरे आप कुछ तो बताएंगे। आइए आइए, अरे आ जाइए। जी, हमारे साथ कुछ युवा साथी भी उपस्थित हैं। जी, क्या नाम है आपका? प्रवीण नाम है भैया। प्रवीण जी, बताएं, ये जो विधानसभा क्षेत्र जहां पर हम खड़े हैं, पहली चीज़ तो ये है कि इसमें फाइट क्या दो तरफा है, मतलब 1 to 1 फाइट है या कोई त्रिकोणीय मुकाबला है? कौन यहाँ पर है और किस तरीके से माहौल समझ में आ रहा है? अगर त्रिकोणीय मुकाबले की बात करें तो ग्वालियर की 6 ही सीटें जो ग्वालियर जिले की हैं, किसी भी सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। और बात करें ग्वालियर पूर्व विधानसभा में हम मौजूद हैं, यहाँ की बात करें तो लगातार 2018 के पहले यहाँ से भाजपा का प्रत्याशी जीतता आ रहा है, लेकिन वो मार्जिन हमेशा 800,000 रहता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट बैंक इस सीट पर है। 2020 में दल बदल के दौरान जो विधायक अभी वर्तमान में है वो पहले भाजपा में थे, दल बदल के दौरान वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस में चूंकि सिंधिया गए और वो आए तो कांग्रेस ने उनका स्वागत बड़े पलक पांवड़े बिछाकर किया और पूरी कांग्रेस जो उपचुनाव था उसमें उनके लिए लग गई। चूंकि भाजपा का कभी इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं रहा यहाँ पर, तो बड़ी आसानी से वो 8,500 के मार्जिन से जीत गए। लेकिन वो एक ऐसे नेता हैं जो कि लगातार 5 सालों में शायद घर पे एक भी दिन टिकते नहीं हैं। सुबह निकलते हैं जनता के बीच और रात तक जनता के बीच में ही रहते हैं और दिन भर जनता के बीच में रहते हैं, चाहे वो किसी के 13वीं करना हो या किसी के अच्छे में जाना हो, बुरे में जाना हो, दिन भर जनता के बीच में। सिकरवार जी की बात कर, सतीश सिकरवार की बात कर रहा हूँ। और चूंकि यहाँ पर जो भाजपा से जो तैयारी कर रहे थे लगातार मुन्ना लाल गोयल, और जब टिकट की घोषणा होने वाली थी वो बिल्कुल आश्वस्त थे कि मेरा ही टिकट होगा और यहाँ तक की खबरें थी कि उन्होंने अपने गार्डन तक तलाश लिए थे, लेकिन एकदम से उनका टिकट कट जाता है और एक ऐसा प्रत्याशी जो कि 3-4 साल से घर से ही नहीं निकला और जिसकी उम्र 70 से ऊपर है, उनको टिकट दे दिया जाता है। सतीश सिकरवार का जनता में होल्ड अच्छा है और अगर आप निचले तबके की बात करेंगे तो स्ट्रांग होल्ड सतीश सिकरवार का है, क्योंकि जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहने वाला विधायक है, एक आदर्श विधायक भी लोग उनको कहते हैं। लेकिन कहीं वहीं माया सिंह की बात करें तो संगठन उनके साथ है। चूंकि सिंधिया जी की खास है माया सिंह, तो मुन्ना लाल गोयल जो कि लगातार तैयारी कर रहे थे उनको भी सिंधिया जी ने मना लिया है, वो भी लग गए हैं। तो पूरा संगठन माया सिंह के साथ लगाया हुआ है, सिंधिया जी लगे हुए हैं, मुन्ना लाल गोयल लगे हुए हैं, पूरी भाजपा लगी हुई है। सतीश सिकरवार अपनी राह एक तरफा चल रहे हैं। मुकाबला है, नहीं कह सकते कि एक तरफा सतीश जी जीत रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड यहाँ पर है। तो सतीश सिकरवार जी के पार्टी बदलने का कोई फर्क पड़ेगा क्या जनता के बीच में? सतीश सिकरवार जी का सतीश सिकरवार चूंकि 18 में लड़े थे, जैसा कि मैंने आपको बताया माया सिंह का उन्होंने टिकट काटा था। उस समय क्या हुआ कि चूंकि यहाँ का जो वोटर है वो कांग्रेस का वोटर है, कहीं ना कहीं बड़ा तबका कांग्रेस का वोटर है, तो सतीश सिकरवार ने काफ़ी जद्दोजहद की 18 में, लेकिन अंतर विरोध भाजपा का रहा, कुछ भाजपा ही उनको हराने में लगे रहे और जो वोटर है उसके मिजाज के अनुसार वो 20,000 वोटों से हार गए थे उस दौरान। लेकिन अब सतीश सिकरवार ने अपने आप को खुद स्ट्रांग कर लिया है, क्योंकि 57 साल के बाद महापौर उनकी वाइफ जीत गई हैं, धर्मपत्नी उनकी महापौर जीत गई हैं, जिससे क्या बड़ा कद हो गया है उनका। चूंकि जो कद उनका भाजपा में आने के से कांग्रेस में आने तक केवल पार्षद थे, लेकिन कांग्रेस में आने के बाद वो खुद विधायक बन गए, उनकी वाइफ महापौर बन गई, तो कद एकदम से बहुत बूम कर गया है। तो कांग्रेस का गढ़ अगर और कद्दावर नेता वो अभी कांग्रेस के हैं, सबसे बड़े कद्दावर नेता अगर माने तो वही हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे सिंधिया जी जो है कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए, तो भारतीय जनता पार्टी में उनका जो भी वजनदारी है, जो भी कद है, लेकिन यहाँ की जनता के बीच में किस तरीके का क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिला, या ये जो दल बदल वाली बातें हैं ये भी सामने आती हैं? देखिए, अगर ग्वालियर का अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो ग्वालियर का फायदा ही हुआ है सिंधिया जी के भाजपा में जाने के बाद। क्यों हुआ है? क्योंकि सिंधिया जी कांग्रेस में थे, कहीं ना कहीं पावरलेस थे, सेंट्रल में भाजपा नहीं थी, सेंट्रल में कांग्रेस नहीं थी। जब से सिंधिया जी का दल बदल हुआ है, ग्वालियर को नया 500 करोड़ का एयरपोर्ट मिल गया है, 2 एलिवेटेड रोड मिल गए हैं, ग्वालियर का जो रेलवे स्टेशन है उसका नवीनीकरण हो रहा है और कई जो विकास की। और एक और बात है, जो कमलनाथ जी ने जितना ग्वालियर के लिए नहीं दिया था, बिल्कुल इग्नोर ग्वालियर को कर रखा था ग्वालियर कांग्रेस की गवर्नमेंट में, लेकिन वहीं सिंधिया जी के एहसानों से या किसी भी प्रकार का अपन बढ़ ले सकते हैं, उससे गवर्नमेंट बनी
तो कहीं ना कहीं खजाना ग्वालियर चंबल के लिए सिंधिया जी ने खुलवा दिया। और उसका फायदा ये हुआ कि आज कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल जो रोड पर अपन खड़े हैं, ये रोड भी थीम रोड है, 300 करोड़ की रोड है, तो फायदा कहीं ना कहीं ग्वालियर को तो सिंधिया के दल बदल का हुआ है। जनता के बीच में किस बात का नाराजगी है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन कहीं कुछ कहते हैं शिवराज से नाराजगी है, कुछ कहते हैं सिंधिया के दल बदल से नाराजगी है, अपने अपने अलग अलग रीजन है। लेकिन अगर फायदे की बात करें तो ग्वालियर जिले को फायदा हुआ है। तो ग्वालियर ज़िले को कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है। चाय की चुस्कियों के साथ हम और भी बात करेंगे, इसी बात को विस्तार करेंगे कि जैसा कि भाई ने बताया कि इस तरह की स्थितियां बन रही हैं, और लेकिन बात ये हो रही है कि भाजपा में आने से काफ़ी सारा विकास हुआ, लेकिन उनका आकलन ये है कि जो प्रत्याशी कांग्रेस के हैं सतीश सिकरवार, उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत है। तो ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सतीश सिकरवार जी पहले पूरी जो लॉबी है वो भाजपा में रहे, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी रहे वो, लेकिन आज जो चुनाव जो लड़ा है उन्होंने, पिछला चुनाव जो कैंडिडेट मुन्नालाल गोयल जो उपचुनाव हुआ था वहाँ पे उनको शिकस्त दी थी, तो कहीं ना कहीं भी एक बड़ा फैक्टर था। भाजपा में लोगों का विरोध था, भाजपा के लोगों ने भाजपा को हरवाया। आज माया सिंह जी आने से ये है कि सीट में बहुत टफ फाइट है, हो सकता है माया सिंह चुनाव हरा भी दें, कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति में कुछ भी अटकल लगाना संभव है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि माया सिंह फाइट नहीं देंगी। और माया सिंह चुनाव में सिंधिया जी चुनाव लड़ रहे हैं एक तरीके देखा जाए तो। अच्छा, आपकी जो पूर्व मेयर थी, पिछली बार उन्होंने जो है वो बगावत करी थी, चुनाव लड़ी थी, इस बार पता चला कि काफ़ी खामोश बैठी हैं, तो उनके खामोश बैठने का भाजपा को माइनस होगा या फिर चलेगा काम? देखिए, पूर्व मेयर की बात करें, सुमन शर्मा जी एक नया चेहरा थी, उनको लोग जानते नहीं थे, संगठन में उनकी पकड़ मजबूत नहीं थी। सबसे बड़ा बेसिक रीज़न ये रहा कि उनके साथ कार्यकर्ता नहीं थे, भाजपा के लोगों ने उनको हरवाया। जब बड़े बड़े कद्दावर नेताओं की इसमें बहुत बड़ी एक भूमिका रही उनको हरवाने में। सुमन शर्मा एक अच्छे कैंडिडेट थी, और पहली बार उनको टिकट दिया गया। जहाँ तक उनको टिकट देने की बात थी, तो उनके पास नेतृत्व नहीं था सुमन शर्मा के पास। बाकी भाजपा बहुत स्ट्रांग है। देखिए, सिंधिया जी पहले जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में ऐसा कल्चर ही था, सिंधिया जी वार्ड लेवल के लोगों को जानते हैं, वार्ड अध्यक्ष, वार्ड लेवल के, ये पार्टी की नीतियाँ होती हैं। कांग्रेस में क्या था, कोई लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे किसी का कोई नियम नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ जो कुछ है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तो ये सब रीजन है और उनके बिना नहीं चल सकते। आज तो अशोक गहलोत सरकार, जहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर आप सस्ता क्यों नहीं सामान को बेच रहे हैं? आप बीजेपी राज्यों में ही बेचेंगे सब कुछ। और रही बात, भाजपा पिछले चुनाव में 1% ज़्यादा वोट लेकर हारी थी। भाजपा के जो कैंडिडेट आ रहे थे वो माइनर आ रहे थे, 100 से 120 से, और जीते थे वहाँ 20 ज़्यादा जीते थे। शिवराज का अगर इतना विरोध होता, शिवराज सिंह अगर इतना विरोध होता जनता के बीच में, तो 1% ज़्यादा वोट नहीं लाते। और 108 सीटों पर 15 साल के बाद लेकर आ रहे हैं, कांग्रेस तो 15 लेकर गई थी। तो भाजपा बहुत मजबूत है, भाजपा काफ़ी मजबूत है इस कंडीशन में। जो थोड़ा सा तो चाय पीते हुए चर्चा करेंगे। अरे पता ही नहीं। अच्छा, ये बताइए कि ग्वालियर में जो पिछले 18-20 सालों में है, विकास की स्थिति क्या देखते हैं? विकास के तौर पर कितना परिवर्तन देखने को मिला? अरे मुझे नहीं पता, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ उसमें। नहीं, इनसे शहर के विकास पर तो बात कर सकते हैं। नहीं, नेताओं पर बात मत करिए। शहर के विकास को लेकर तो कुछ ना कुछ बोला जा सकता है। अरे मैं नहीं बोलूँगा, सॉरी। चलिए, आप बात कीजिए। तो कुछ लोगों का जो कहना है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के तौर पर काफ़ी मजबूत है, और माधवराव सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में आने से ग्वालियर शहर का, आसपास के क्षेत्र का काफ़ी विकास देखने को मिला है। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि सतीश सिकरवार लगातार जनता के बीच में जाते रहे हैं, लगातार उनकी पहचान है, पकड़ है, और यही वजह है कि वो भी एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। यानी कि जनता दोनों के बीच में दमदार टक्कर देखती है। अब देखना ये होगा कि भाजपा का संगठन आगे बढ़कर पूरी कमान संभाल के किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत में अपनी नींव रखता है, या फिर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं या जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, उसमें ये लग रहा है कि बदलाव की हवा है और कांग्रेस सरकार बना रही है। तो क्या जनता का मन इस हवा की वजह से कहीं पलट सकता है? क्या कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत पर मुहर लगाई जा सकती है, या फिर एक बार फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी?